नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार के, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो पहली खबर ले रहे हैं बिहार से। बिहार में प्रधान सचिवों की भारी बदली हुई है। प्रशासनिक फेरबदल, एक चौथाई विभागों के प्रधान सचिव बदले गए हैं। के पाठक को शिक्षा मंत्रालय मिला है, शिक्षा मंत्रालय के प्रधान सचिव। तो वहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ संभालेंगे गृह विभाग। 9 आईएएस अधिकारी का तबादला, 4 की तैयारी। अगर प्रमुख रूप से अगर बात करें तो चैतन्य प्रसाद गृह, जल संसाधन और लघु संसाधन, जल संसाधन से लघु संसाधन में तबादला उनका हो गया है। और वहीं के पाठक को मद्य निषेध से शिक्षा विभाग में और जो अतिरिक्त प्रभार है विपाड का मिला है। और वहीं एस सिद्धार्थ को वित्त से गृह विभाग में किया गया है और उनको विशेष प्रभार मंत्रिमंडल सचिवालय का मिला। वहीं दीपक कुमार सिंह को शिक्षा से सहकारिता विभाग में तबादला किया गया। वहीं हरजोत कौर को खाद्य एवं भूतत्व विभाग से कला संस्कृति विभाग में और उनको अतिरिक्त प्रभार फिल्म विकास निगम का सौंपा गया है। परमार रवि मनुमाई को जल संसाधन विभाग से खाद्य एवं भूतत्व विभाग में, अतिरिक्त प्रभार खनिज विकास निगम का मिला है। और वहीं एन विजय लक्ष्मी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से पशुपालन विभाग में ट्रांसफर किया गया है। वहीं एन श्रवण कुमार को अवकाश से ग्रामीण विकास में किया गया है। अतिरिक्त प्रभार तकनीकी सेवा आयोग का बनाया गया है। और वहीं संजय कुमार अग्रवाल को जल संसाधन से कृषि विभाग में भेजा गया है और अतिरिक्त प्रभार परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं वंदना प्रेयसी को सहकारिता से पर्यावरण एवं वन विभाग में भेजा गया है और उन्हें अतिरिक्त प्रभार महिला विकास निगम का मिला है। वहीं डॉक्टर असीमा जैन को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से विशेष सचिव लघु जल संसाधन विभाग में भेजा गया है। वहीं प्रतिभा रानी को अवकाश से डीडीसी दरभंगा बनाया गया है। तो एक चौथाई विभाग के प्रधान सचिव बदल दिए गए। प्रमुख विभाग प्रधान सचिव आपको आपके जानकारी दे दिए हैं। और वहीं मणिपुर से जो खबर आ रही है, दिल दहलाने वाली, 7 साल के बच्चे और मां को रिश्तेदार को एम्बुलेंस में जिंदा जलाया गया है। 36 दिनों से हिंसा जारी है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। और इधर अडानी फिर से एशिया के दूसरे सबसे अमीर बन गए हैं। मुकेश अंबानी एशिया के नंबर 1 बने हुए हैं। और वहीं वेतनभोगी खाते से बार बार लेन देन करें तो बैंक केवाईसी न मांगे, ट्रांजैक्शन भी नहीं रोके, यह निर्देश दिया गया है। और इधर एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। मूंग दाल में सबसे ज्यादा 10% की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बात करें तो धान का एमएसपी पहले 2040 रुपये से अब 2183 रुपये कर दिया गया है। 143 रुपये की कुल वृद्धि की गई है। वहीं मूंग दाल पहले 7755 रुपये का था, अब उसे 8558 रुपया कर दिया गया है। 803 रुपये की वृद्धि की गई है एमएसपी रेट में। और बिहार में शदीद गर्मी पड़ रही है। 11 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। 11 साल में बुधवार को सबसे गर्म रहा बिहार। 10 जिलों में पारा 43 डिग्री के पार। पटना, गया सहित 29 जिलों में हीट वेव। 5 जगहों पर हुई 9 mm बारिश। और वहीं ललन व तेजस्वी बोल विपक्ष एक होकर लड़ेगा। 23 जून को पटना में बैठेंगे 15 गैर भाजपा दलों के मुखिया। लखनऊ के कोर्ट में मुख्तार के करीबी गैंगस्टर की हत्या। और 15 जून तक चार्जशीट पेश होगा। महिला पहलवानों को जो प्रदर्शन चल रहा था तब तक धरना स्थगित। केंद्रीय खेल मंत्री से मिली साक्षी व बजरंग पुनिया। करीब 6 घंटे चली बैठक। और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए वैसे संस्थान
जो कम से कम 20 साल पुराना हो और लगातार 3 बार नैक से ए ग्रेड मिला हो तभी कॉलेज बन सकेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी और आधार बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही जमीन की रजिस्ट्री, ताकि जमीन रजिस्ट्री में न हो सके फर्जीवाड़ा। नोट कर लीजिएगा, अब आधार सत्यापन के बाद ही जमीन की रजिस्ट्री होगी। और वहीं जहरीली शराब से मौत पर जांच प्रक्रिया के बाद मिलेगा मुआवजा। जदयू कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित, 3 मंत्रियों ने लोगों की समस्याएं सुनकर पदाधिकारियों को दिए निर्देश। श्रवण कुमार बोले, भाजपा के नेता के पास मुद्दा नहीं, इसलिए कर रहे अनाप शनाप बयानबाजी और सांप्रदायिक बयानबाजी में गिरिराज सबसे माहिर हैं। वहीं मुंगेर में 93.2% संस्थागत प्रसव के साथ राज्य में अव्वल, बक्सर दूसरे स्थान पर। 5 वर्षों में राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के आंकड़े में हुई है वृद्धि। अब मछलियां अब गंदगी नहीं फैलाएंगी, मछली विक्रेताओं को मिलेगी विपणन किट। और सिंगला कंपनी ब्लैक लिस्टेड है तो बड़े प्रोजेक्ट कैसे मिले, पप्पू यादव ने सवाल उठाया है। बिहार झारखंड यूपी के लिए अगस्त तक शुरू होगी 150 एसी व 250 नॉन एसी बसें। पटना, गया, पूर्णिया, समस्तीपुर सहित बस चलाने के लिए 60 रूट चिन्हित किए गए हैं। सीएम की ओर से रेजिडेंट कमिश्नर ने पद्म श्री सुभद्रा देवी को चांदी का स्मृति चिन्ह और 2 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से बिहार दिवस पर दिया जाना था यह सम्मान, तब वह उपस्थित नहीं हो सकेंगे। और भारत नेपाल सीमा विवाद में फिर एक बार विवाद हो गया है। एसएसबी ने नेपाल की हरकत से डीएम को कराया अवगत, गृह मंत्रालय को दी जाएगी जानकारी। भारत की सहमति के बिना विवादित सुस्ता में एफपीएफ भवन, स्कूल और ठोकर का निर्माण करवा रहा है नेपाल। अब आपको सुस्ता की अगर बात करें तो सुस्ता जब आज़ादी के बाद जो एक गांव है, विवादित गांव है, 1964 में पूर्व जंगल का एक भूखंड था। और ही 1964 में जब भारत नेपाल के बीच समझौता हुआ, इसके तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं नेपाल के राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह ने गंडक बराज का शिलान्यास किया था। उस समय दोनों को ठहरने के लिए टेंट बनाए गए थे। टेंट तो खाली हो गया, उसके बाद वहां उस टेंट में जो भारत से वांटेड मुजरिम थे वहां रहने लगे और धीरे धीरे यह क्षेत्र विवादित हो गया। अब नेपाल वहां पर पक्का निर्माण करवा रहा है। और वहीं बात करें तो मणिपुर की बात हो गई। अब सांसदों की फर्जी लेटर हेड पर बर्थ रिजर्व कराने वाला मास्टरमाइंड 4 दिनों की रेकी के बाद हुआ गिरफ्तार। लोकसभा टीवी का पत्रकार बता सांसदों से लेता था लेटर हेड, फर्जी छपवाकर कंफर्म कराता था टिकट। और इधर स्कूलों में अब विद्यार्थी सीख सकेंगे देश के 22 अलग अलग भाषाएं। मातृभाषा से लगाव के लिए पहल, एनसीईआरटी ने भाषा संगम का 22 वॉल्यूम तैयार किया है। और वहीं पटना जंक्शन पर 22 घंटे रुकने के बाद राजेंद्र नगर यार्ड पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस, इसी माह से चलेगी। और नई अध्यापक नियमावली को वापस ले सरकार, नहीं तो ठप होगा शिक्षण कार्य, शिक्षक संघ ने चेतावनी दिया है। और हाउसिंग सेक्टर में एनआरआई की हिस्सेदारी सिर्फ 3 साल में दोगुनी हुई। हर 5 वाला गरीब मकान अब अनिवासी भारतीय खरीद रहे हैं। और सुपौल के निर्मली का मामला, भतीजे की डूबकर हुई मौत। भतीजे की मौत पर घर लौट रहे चाचा व मामा ट्रेन से कटे। वहीं औरंगाबाद से खबर आ रही है कि एक महिला की पति से फोन पर लड़ाई हुई और गुस्से में महिला ने जहर खा लिया। अब उसका इलाज चल रहा है औरंगाबाद के सदर अस्पताल में। और 2030 की गर्मियों तक आर्कटिक महासागर की बर्फ खत्म हो जाएगी, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अनुमान से कई गुना तेजी से पिघल रही है बर्फ और दुनिया को देखने का नजरिया बदलेगा नया एप्पल विजन प्रो। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।